बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बशरा बीबी की इद्दत में निकाह के केस का फैसला महफूज। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत की। फैसला इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत में आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। वकला सफाई की गवाहों पर जिरह मुकम्मल। वकला सफाई ने हतमी दलाइल भी मुकम्मल कर लिए। गवाहान में खावर मानिका, मुफ्ती सईद, ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ पर जिरह हुई। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर समीउल्लाह मौजूद थे। सियासत को जाती दुश्मनी में बदलने से नुकसान हुआ, नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब, कहा वक्त आ गया है कि अशराफिया को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म किया जाए। 10 निकाती मुआशी मुआहदा तश्कील दिया, जिसको पूरा करेंगे अवाम की आमदनी दुगनी और 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर सिस्टम के जरिए दी जाएगी। 20 लाख घर बनाएंगे। BISP प्रोग्राम को मजीद वसअत देंगे। मजदूर हारियों के लिए मजदूर कार्ड, नौजवानों के लिए यूथ कार्ड लाएंगे। भूख मिटाओ प्रोग्राम को UC सतह पर शुरू करेंगे। हर जिले में यूनिवर्सिटी कायम करेंगे। $50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां किसको मिली? हम झूठे वादे वाले नहीं, खरी बात करते हैं। जो बात कहते हैं वो करना जानते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने PTI पर फिर चढ़ाई कर दी। सियालकोट में बड़ी इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा, वो ज़माना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी, आटा और पेट्रोल सस्ता था, सब्जियां 10 रुपए किलो थीं। वो लोग धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा कर रहे थे। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो मजमे में मौजूद कोई बेरोजगार न होता। आने वाले कई आए लेकिन नवाज शरीफ फिर मौजूद है। नून लीग गालम गलोच नहीं करती, ना ही चोर चोर कहती है। हम खिदमत में मुकाबला करते हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब, कहा कारकर्दगी और खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई नहीं। जलसे से खिताब में शहबाज शरीफ बोले, तरक्की का सफर नवाज शरीफ की क़यादत में ही शुरू होगा। अवाम ने आज नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह करने वाले मकफ़ात अमल का शिकार हैं। इनको अपना एहतसाब खुद करना होगा। टांग जलसे से खिताब में कहा, अब कहते हैं तुम मुल्क ठीक नहीं कर सकते, कैसे ठीक करें? इमारत गिरेगी, दोबारा बनेगी। उन्होंने बानी PTI से मुताल्लिक़ कहा कि हम सियासी मुखालिफिन के साथ तासुब नहीं करते। वो जेल में हैं, उनका मुकाबला करूँ मज़ा नहीं आएगा। आज़ाद होते तो बात करता। पीपल्स पार्टी याद रखना, तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ये कौम तुमसे 15 साल का हिसाब लेगी। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में बड़े जलसे से खिताब, कहा PP ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया। बिलावल भुट्टो लाहौर में ये नहीं कह सकते, वो लाहौर को कराची जैसा बनाएंगे। 4 साल मुल्क की बहुत बर्बादी हो चुकी। बानी PTI ने इस कौम में सिर्फ नफरत फैलाई। अब हम सबको मिलकर आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। ख्वाजा आसिफ की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहा बिलावल PTI का वोट हासिल करने के लिए हम पर तनकीद करता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर शाह ने कहा कि हमारा मुकाबला मसाइल से है, सियासतदानों से नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड सब जमातों को मैसर नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है। मुल्क दुश्मनों की इलेक्शन सबूताज करने के लिए साजिशें। कराची में सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफिस के करीब धमाका, वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। BDS के मुताबिक 400 ग्राम बारूदी मवाद शॉपर में दीवार के साथ रखा गया था। धमाका खेज मवाद में बॉल बेयरिंग्स मौजूद नहीं थे। बानी PTI और बशरा बीबी के खिलाफ इस्तगासा तोशाखाना केस साबित करने में कामयाब रही है। एहतसाब अदालत ने केस का 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बानी PTI और बशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। फैसले में कहा गया कि बानी PTI और बशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, 1573.72 मिलियन का माली फ़ायदा हासिल किया, कौमी ख़जाने को नुकसान, फ्रॉड के ज़रिए पब्लिक प्रॉपर्टी हासिल की। सेट की मालियत प्राइवेट लगवाए गए तखमीने से कहीं ज़्यादा थी।
पीटीआई का एक और यू टर्न, इंटर पार्टी इलेक्शन ऐलान के अगले रोज ही मुलतवी। पीटीआई क़यादत ने 5 फरवरी को इंटर पार्टी इलेक्शन का ऐलान किया। मेंबरान के इंतखाबात में मसरूफियत का जवाब बनाकर मुलतवी कर दिए। इंटर पार्टी इलेक्शन अब आम इंतखाबात के बाद होंगे। बानी रुकन अकबर एस बाबर की बानी चेयरमैन को मिलकर चलने की पेशकश। कहा इंटर पार्टी के नाम पर नाटक रचाने की कोशिश की गई। इंतखाब को मौखर करना खुशाइंद है। 3 रुकनी कमेटी मामला तय करे। मच और कोलपुर कम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमला पसपा। सैनिटाइजेशन और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 3 रोज में 24 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए। 2 शहरी भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को पसपाई पर मजबूर कर दिया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 4 की शनाख्त हो गई। दीगर की शनाख्त का अमल जारी है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC की अपेक्स कमेटी का इजलास। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक जारी मनसूबों पॉलिसी इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। सरमायाकारी के फ़रोग़ और मेगा मनसूबों पर पेशरफ्त आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। बैरूनी सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने के लिए इक़दामात तेज़ करने का फैसला। इजलास से कबल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत जारी। 24 घंटे में मजीद 118 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की रफ़ा की जानिब पेशकदमी। सहूनी वज़ीर दिफ़ा की रफ़ा के पनागुज़ीनों को अगला टारगेट बनाने की धमकी। हमास की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ। अब तक मजमूई तौर पर 27,000 से ज़ायद अफराद शहीद, 66,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। कतर का कहना है कि हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। भारत में इंतखाबात से कबल मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी उरूज पर नई दिल्ली में 600 साल तारीखी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने आखोंदजी मस्जिद, उससे मुल्हिक मदरसा और अहाते में मौजूद कब्रें मिसमार कर दी। मस्जिद के पेश इमाम ने बताया, बगैर किसी पेशगी इतला के नमाज फजर के फौरी बाद अमला आया और फौरी कार्रवाई की गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी का जोर। तेज बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। मरी में एक रात में 1 फुट बर्फबारी। धूप ने नज़ारों की खूबसूरती दो चंद कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में चांदी बिखर गई। अस्तोर कालाम में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ दी। वादी सवात में रुई के गालों की बरसात। महकमा मौसमियात की बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में तेज़ बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान। नदी नाले बिफरने का खदशा। कराची में आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बारिश का सिलसिला हफ्ते और इतवार के दिन तक जारी रहेगा। मगरबी हवाओं का सिस्टम आज बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल होगा। हैदराबाद, सखर समेत सिंध के दीगर अजला में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची इंटरमीडिएट के तलबा के इल्ज़ामात सच साबित। तहकीकात में इम्तहानी नताइज में जालसाजी की तस्दीक। बोर्ड अफसरान इम्तहानी नताइज टैंपरिंग में मुलविस निकले। 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी ने मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी। बोर्ड के 2 साबिक चेयरमैन, कंट्रोलर समेत 8 अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने के लिए महकमा एंटी करप्शन को खत इरसाल। इम्तहानी नताइज पर तलबा के अदम एतमाद और एहतजाज के बाद निगरां वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दिया था। फ़ख्रे पाकिस्तान JF-17 थंडर धूम मचाने को तैयार। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो का हिस्सा बनेगा। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दूसरी बार किसी आलमी दिफाई शो का हिस्सा बनने जा रहा है। शो 4 से 8 फरवरी तक जारी रहेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट्स की बैलेटिंग का आगाज। पाक भारत मैच के टिकट की कम से कम कीमत $175 मुकर्रर। 9 जून को शेड्यूल मैच का प्रीमियम टिकट $400 में मिलेगा। एक फैन ज़्यादा से ज़्यादा 6 टिकट्स के लिए अप्लाई कर सकेगा।
पीएसएल का मेला सजने को तैयार। अली जफर और आयमा बेग पीएसएल 9 सीजन का तराना गाएंगे। शायकीन के इंतजार को खत्म करते हुए गुलकारा आयमा बेग ने तराने के हवाले से अहम खबर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। लिखा, पीएसएल के सीजन 9 का तराना अली जफर और आयमा बेग गाएंगे। अली जफर ने गाने की रिहर्सल शुरू कर दी। फैसलाबाद में बेशकीमत गाड़ियों की नुमाइश। शहरी कार मेले में अपनी अपनी गाड़ियां लेकर पहुंचे। चमचमाती गाड़ियां तवज्जो का मरकज। 600 से लेकर 4000 सीसी तक गाड़ियां नुमाइश में शरीक। स्पोर्ट्स कार्स, BMW और ऑडी भी तवज्जो का मरकज बनी रहीं। मुंतजमीन का कहना था कि मेले में जायकीन को छोटी गाड़ियां कम रेट्स पर खरीदने का मौका भी फराहम किया गया। और अच्छाई और बुराई की जंग एलियंस फिर धूम मचाने को तैयार। हॉलीवुड एनिमेटेड मूवी मेगामाइंड 2 दी डूम सिंडिकेट का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।